नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये है सेट 10, जहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार सी प्रिपरेशन, जहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बहुत ही खूबसूरत सा सेशन आज का भी रखेंगे। फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बातें शातें भी कर सकते हैं, गुलाबी दिल को भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो सेशन को भी शेयर कर देना प्लीज़, है ना, और लाइक भी कर देना और गुलाबी दिल तो एक बार दिखाई देना, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही फटाफट से सेशन को करेंगे सो दैट आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो हमारा जो पुराना होमवर्क क्वेश्चन था वो ये था दैट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी डी इक्वल्स टू सी सी इंटू सी वी, राइट। यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगाना है आप लोगों को, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। अच्छा देखो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। गाइस क्या हो जाता है, जैसे कि जब आप लोग कोई भी स्टडी करते हो या फिर किसी भी चीज के बारे में आप जब पढ़ाई करते हो तो आप लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है थ्योरेटिकल अप्रोच, राइट। और जब भी कभी हम थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते, वहां पर हम लॉसेस को कंसीडर नहीं करते, एंड व्हेनेवर वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी लॉसेस तो वो सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं। और जब भी कभी हम लोग लॉसेस को कंसीडर करने लग जाते हैं, जैसे कि वेलोसिटी की वजह से लॉस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि आप लोगों के जो पाइप फ्लो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से अगर आपको कुछ लॉसेस फील हो रहे हैं, या फिर आप लोगों को जब आपने डिस्चार्ज किया वहां पर आपको कोई लॉसेस फील होते हैं, तो ये आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बीच में देखा जाता है। और इसका एक रिलेशन भी होता है, दैट इज सी डी इक्वल्स टू सी सी इंटू सी वी। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं सबसे पहले आंसर हमें किसने दिया, और सबसे पहले हमें आंसर मिला नीरज से, फिर उसके बाद हमें आंसर मिला सरोज से, देन गौरव, देन संदीप, देन कुंतल, देन जयन, देन शुभदीप, देन प्रिया, देन रजत, देन मदन, अंकित, लक्ष्मीकांत, नरेश, धर्मेंद्र, देन आदेश, देन रूबी, विजय, देन पवित्र, रविंद्र, सौम्या, देन गुरुदत्त, देन शुभम, विश्वजीत, नीतीश, नवीन एंड शिखा, हर्षल, अनिल, किरण, निकिता, कौस्तव, मिली, देन पुष्पेंद्र, अमित, आदित्य, रंजीत और दीपांशु। तो बहुत बहुत बधाइयां मेरे सूरमास, राइट। और आज मैंने देखा कि लिस्ट थोड़ा कम रह गई है, तो उसको यार थोड़ा सा बढ़ाया करो, है ना। सभी लोग आंसर दिया करो, क्योंकि जितने सारे लोग आंसर देंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट। तो आंसर सभी लोग दिया करें। और चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन है गाइस वो ये कहता है दैट व्हेन यू फोकस ऑन द गुड देन गुड गेट्स बेटर। भाई सिंपल सी बात ये है कि आप लोगों ने अगर किसी अच्छी चीज पे, देखो हर किसी में पॉजिटिविटी होती है, हर किसी में नेगेटिविटी होती है। जब हम किसी भी नेगेटिव चीज़ों को देखने लग जाते हैं ना, इसके अंदर ये कमी है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं। और जब भी कभी हम किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो फ़ोन के बारे में, राइट। कोई भी महंगा सा फ़ोन ले लो, 1.25 लाख का फ़ोन ले लेते हैं, आईफोन, राइट। अब देखो आईफोन है, तुम्हारी नज़र से बता रहा हूँ, जब तुम उसमें गुड देखते हो, अरे आईफोन है, राइट, आईफोन 12 प्रो है, 13 प्रो है, अरे इतने कैमरे हैं, इसमें इतना लेंस है, इसका जो फोकस है वो इतना अच्छा है, राइट, इसमें इतनी स्टोरेज है, अरे बाप रे, इसमें रैम है, अच्छा ये कभी हैंग नहीं होता, इसका फेस रिकॉग्निशन इतना अच्छा है, वाओ ये तो कितना अच्छा फ़ोन है यार, राइट। लेकिन कभी आप यही पर्सपेक्टिव, इसमें आपने देखा कितना पॉजिटिविटी थी, राइट, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, लेकिन कभी आप यही पर्सपेक्टिव आप अपने घर वालों से पूछो, पापा से बोलो पापा मुझे 1.25 लाख का फ़ोन चाहिए, वो क्या देखेंगे? सिर्फ नेगेटिविटी। पहली चीज 1.25 लाख का फोन है बेटा, इतने में तुम क्या नहीं कर सकते हो, 50,000 लगा के तुम कार ले सकते हो, राइट, तुम इसमें जमीन बुक कर सकते हो, तुम इसमें अपने करियर के बारे में सोच सकते हो। तुम देख रहे हो इतना महंगा फोन 1.25 लाख रुपए का, बेटा सोना खरीद लो, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, राइट। 1 साल के बाद ये हाफ रेट में जाएगा, ऐसा होगा, टूट जाएगा, तुमसे कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं गिर गया तो 1.25 लाख का नुकसान हो जाएगा। मतलब जब वो नेगेटिविटी देखने लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है, और जब हम पॉजिटिविटी देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो और अच्छी होती चली जाती है। अब इसका सिर्फ एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, फिर उसके बाद सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। गाइज यू ऑल आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, अ गवर्नमेंट ऑफिसर, राइट। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हो तो क्या कभी आपने सोचा कि इफ आई विल बिकम द गवर्नमेंट ऑफिसर व्हाट आई विल डू?
राइट, यू आर थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग, राइट। और जब आप ये सोचो तो आपको लगता है नहीं यार मैं अच्छा करूँगा, मैं दूसरों की मदद करूँगा, जो ज़रूरतमंद होगा मैं उसकी भी मदद करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, अच्छा मेरे पास इतनी पावर होगी, मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, मैं हर किसी को मोटिवेट करूँगा। यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, राइट। जब हम बोलते हैं ना इफ़ यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर जस्ट बिहेव लाइक एन ऑफिसर, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेंशन आती है, तुम सोचते हो कि यार अगर मेरे पास कोई ऐसी टेंशन है तो मैं उसको किस तरीके से टैकल करूँगा, राइट। और जब आप ऐसी सारी चीज़ें सोचते हो तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, और वो क्या है? अच्छी चीज़ें, राइट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द गुड, इफ़ यू आर फोकस ऑन द गुड, देन इट विल बिकम द बेटर एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम द बेस्ट। तो बस हमें अच्छा देखना है और अच्छाई की तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना है। चलो करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 0.05। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, यस, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल कितना दे दिया है, दैट इज 0.05, और यहाँ पर 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में भी निकालना चाहता हूँ तो इसको मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁴ से होगा, फिर उसके बाद आप इसमें से डिवाइड करोगे। इसको इतना करने की जगह अगर आप इसको सिंपली 5 डिवाइडेड बाई 0.05 कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 5 को काट दो तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.01, और इससे आप आंसर निकाल सकते हो, दैट इज 100। सो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है दैट the type of the flow for which the specific weight is constant for the fluid flow will become, right। अब देखो इन्होंने बोल दिया type of the flow for which specific weight is constant, specific weight को constant कह रहा है for the fluid flow। ये क्या हुआ भाई, specific weight आप किसको लेकर के चलोगे बताओ जरा। specific weight के बारे में जैसे आपने mass density पढ़ा है, आपने specific weight भी पढ़ा होगा, राइट। और अगर अब तो समझ ही आ गया होगा, राइट। तो अब स्पेसिफिक वेट के बारे में भी अगर आप बात करते हो और वो कांस्टेंट है, मतलब फ्लूइड क्या आप लोगों का इनकंप्रेसिबल है, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 इज कंटेन्ड इन अ वेसल एट अ पॉइंट the height of the oil is 130 meter, okay, then find the corresponding height of the water at that point। देखो इसका करेक्ट आंसर लगाने के लिए आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हो, दैट इज S1H1 इक्वल्स टू S2H2, राइट। अब देखो ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा नॉर्मली देखूं तो इसमें आप लोगों को बस वैल्यू पुट करनी और आंसर निकाल देना है। ये क्या हो गई, आम जिंदगी, बट वी आर द मैकेनिकल सुरमाज। हम क्या करते हैं, मेंटोस जिंदगी से चलते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करोगे, 130 मीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देना 0.6 से, आंसर आ जाएगा। टेबल आप लोगों को याद होगी, बचपन में हम लोगों को याद कराई गई थी। 13 6 कितना होता है, 78। हिंदी में क्या बोलते हैं, 13 छंग 78। आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी will be the correct answer। if anybody is asking or willing to know about this that S1H1 इससे हम क्या करेंगे, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ऑयल और वाटर के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोला है कि ऑयल और वाटर का है, मुझे हाइट चाहिए वाटर की हाइट की, राइट। तो ऑयल के बारे में दे दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6, हाइट कितनी दी हुई है 130, इक्वल्स टू S1 S2 जो वाटर का है वो कितना होता है 1, और H2 की वैल्यू चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप H2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, राइट। तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है, 0.6 को 130 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और आंसर दे दो, सिंपल सी बात है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन अ नॉन फ्लो प्रोसेस वर्क ट्रांसफर टू द सिस्टम इज 30 किलो जूल, ओके, एंड हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज -90 किलो जूल, देन डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अब ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो जाता है, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे ही बोलते हैं, राइट। अब देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया है, डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है, देखो कह रहा है हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज -90। हीट रिजेक्टेड मतलब यहां पर क्या है, रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड कहने का मतलब क्या है आप लोगों का कि हीट पॉजिटिव में लोगे या फिर नेगेटिव में लोगे, तो नेगेटिव में लोगे, राइट। और यहां पर कितना दिया हुआ, -90 किलो जूल, तो ये कितना हो जाएगा, -90 किलो जूल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल जाएगी, इन द नॉन फ्लो प्रोसेस हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज -90, ओके। वर्क
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 90 किलो जूल। ओके, अब देखो वर्क डन के बारे में, तो वर्क ट्रांसफर लिखा हुआ है लेकिन यहां पर लिख दिया टू द सिस्टम, राइट। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। तो यहां पर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जो 30 दी हुई है वो कितनी हो जाएगी? माइनस में 30 किलो जूल। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। यहां पर कितना हो जाएगा? 90। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू कितना है? -30। -30। जब ये -30 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 दैट इज 120 इक्वल्स टू डेल्टा यू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगाना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है द बाईपास फैक्टर फॉर of a single cooling coil in an air conditioner is 0.3. Okay, what will be the bypass factor if 3 such cooling coils are there having the same apparatus dew point are kept behind the others? Okay, अब देखो kept behind the others कहने का मतलब क्या हो गया? इन्होंने बता दिया भाई सीरीज कनेक्शन है। kept behind the others, अरे बोलते हैं ना एक के पीछे एक करके खड़े हो जाओ, एक खड़ा है फिर उसके पीछे एक और खड़ा है फिर उसके पीछे एक और खड़ा है, तो kept behind the others में अगर आप जाओगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, सीरीज कनेक्शन है, 0.3 कितनी कॉइल दी है? 3 दी हुई है, तो पावर कितना हो जाएगा? 3। तो 3 3 जा 9 3 जा 27, राइट। तो किसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.027। क्लियर है? क्या क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट भाई। सिंपल सी बात है ना, ऐसे कर लो। अगर आप लोगों को ऐसा आ रहा है तो ऐसे कर लो, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 जा 27। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है what is the number of the bucket on the runner if the Pelton wheel turbine of a Pelton turbine if the jet ratio is 14? 14 का आधा करो कितना आता है? 7। 7 में जोड़ दो 15। आंसर कितना आ जाएगा? 22, राइट। आंसर कितना हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द ट्रिक, राइट। 14 का मैंने क्या किया? हाफ। 7 पे 15 जोड़ दो, आंसर आ गया आप लोगों का 22। अब देखो बोलोगे सर ये कैसे निकाल के आए? तो देखो भाई साहब सिंपल सी बात है, इन्होंने पूछा नंबर ऑफ बकेट का फॉर्मूला, तो एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 15 प्लस ऑफ कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो यहां पर 15 था, कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे दी है? jet ratio, that is 14 divided by 2, it will give you 15 plus 7 and that will be equals to 22, right? So the answer will be option number D. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सुपर चार्जिंग इन द पेट्रोल डीजल इंजन इज डन प्राइमरली टू। अब देखो भाई साहब बात हम कर रहे हैं सुपर चार्जिंग के बारे में। व्हाट इज दिस सुपर चार्जिंग? देखो सुपर चार्जिंग एक फील देता है ना कि भाई सुपर चार्जिंग हो रही है ना। तो सुपर चार्जिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है और वो क्या है? आपके पावर आउटपुट को बढ़ाने का काम, राइट। पावर आउटपुट भाई सुपर चार्ज कर रहा है ना, चार्ज सुपर चार्ज है ना, तो पावर आउटपुट बढ़ेगा। और पावर आउटपुट में भी कैसा पावर आउटपुट? स्पेसिफिक पावर आउटपुट, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंप्रूव द ब्रेक पावर एफिशिएंसी, बिल्कुल भी नहीं, इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक पावर आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रियोपेक्टिक सब्सटेंस। अब देखो भाई साहब रियोपेक्टिक सब्सटेंस का एग्जांपल क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? प्रिंटर इंक के बारे में एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया था, एसएससी जेईई 2019 में। और प्रिंटर इंक इज एन एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। क्या है? थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, राइट। ये क्या है? एक थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का एग्जाम्पल है, राइट। अगर मैं बात करूं आप लोगों से जिप्सम के बारे में तो आंसर इसका जिप्सम होगा कि नहीं होगा इसके बारे में सुना। अच्छा, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड पे एन की जो वैल्यू होती है वो <1 होती है, ये वाली बात पता ना आप लोगों को, <1। और जहां पर आप बात करते हो रियोपेक्टिक के बारे में, इसमें क्या हो जाता है आप लोगों का? n इज <1, पॉजिटिव कर्व बनता है और पॉजिटिव कर्व में आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज जिप्सम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्लूइड विद राइज इन टेंपरेचर विल बी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। देखो गाइस यहां पर आप लोगों ने सारी चीजें देख ली और इसका आंसर आप दे भी सकते हो और बहुत सारे लोग होंगे जो इसका आंसर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस में देंगे, बट दीज टू आंसर्स आर कॉमन। रॉन्ग आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनप्रेडिक्टेबल। नाउ यू विल से व्हाई?
क्यों ये अनप्रेडिक्टेबल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल है? तो आप लोगों को ये बता दूं, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्लूइड लिखा हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना ऑफ दिस फ्लूइड? दैट फ्लूइड कैन बी द लिक्विड वन। फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और फ्लूइड आप लोगों का गैस भी हो सकता है। अगर लिक्विड है और उसमें अगर आप स्पेसिफिक डायनेमिक विस्कोसिटी को टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन गैस के केस में बढ़ जाएगी। तो अगर देखा जाए तो लिक्विड और गैस में दोनों में अलग अलग हो रहा है, तो अनप्रेडिक्टेबल है, हमें पता नहीं फ्लूइड में क्या है, राइट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, इफ द बाईपास फैक्टर इज 0.36 व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द कूलिंग और द कांटेक्ट फैक्टर? द आंसर विल बी दैट इज 0.64। आंसर यही होगा, पक्की बात है। अब कैसे किया मैंने आप लोगों को देखो सिखाता हूं। देखो बाईपास फैक्टर कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझना, आप लोगों को समझ में आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों का एक अड्डा है, राइट। ये क्या आप लोगों का अड्डा है ना, जहां पर आप सभी लोग बैठते हो, ठीक है। ये है आप लोगों का रास्ता, मेन रास्ता, मेन रोड, जहां से आप आते हो, हाईवे वाला रास्ता है, ठीक है। और इसी रास्ते से एक दूसरा रास्ता जाता है, ऐसे, राइट। इसी रास्ते से एक दूसरा रास्ता जाता है। अब आप मुझे ये बताना, मैं जो पूछने वाला हूं, इस अड्डा पे मान लो कि यहां पर 100 लोग थे, 100 पीपल बैठे हुए थे, और एकदम से ऐसा हुआ कि भाई चलो अब बहुत हो गया, अब अपन को किसी दूसरे प्लेस पर जाना है, दूसरे अड्डे पे जाना है, भाई पार्टी शार्टी करने जाना है। तो 100 लोगों में से 36 लोगों ने बोला नहीं भाई तुम लोग पार्टी शार्टी करने जाओ, हमारा तो एग्जाम है, हम जा रहे हैं शिवम सर का सेशन लेने के लिए, राइट। तो 36 लोग जो थे वो कहाँ चले गए, पार्टी में चले गए, ठीक है। 36 लोगों ने बोला हमें पार्टी में जाना है, राइट। बाकी जो बच्चे थे वो कहाँ चले जाएंगे, सेशन लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो देखो अगर 36 लोग इस तरीके से जा रहे हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा और अलग लिख लो, उल्टा लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये बाईपास तो कहीं और दिख रहा है, यहाँ पर है क्या, पगलू राम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ओके, ठीक है। तो ये कहाँ चले गए, स्टडी करने के लिए चले गए, और बाकी जो थे वो कहाँ चले गए, पार्टी करने के लिए चले गए। तुम लोग तो पार्टी में नहीं जा रहे ना, हैं? तो भाई साहब ये जो पार्टी करने गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 लोग मान लो अगर पार्टी में गए, तो बाकी बचे इन 100 लोगों में से बाकी कहाँ जाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 64। तो वही तो किया है, बाईपास फैक्टर से कितना निकल गया, 36। तो 36 में उधर लेकर के चला गया, तो बाकी कितना बचा, 64। वो कहाँ चला गया, सीधा चला गया, राइट। तो एफिशिएंसी देखी जाए तो 64%, बाईपास फैक्टर कितना होगा, ये हो गया। और अगर आप इसको फॉर्मूला के टर्म्स में भी समझना चाहते हो, तो जो एफिशिएंसी होती है आप लोगों की वो क्या होती है, 1 माइनस बाईपास फैक्टर, राइट। अब आप लोगों को एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस बाईपास फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 0.36। यहां से करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.64 का, राइट। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के पहले, अच्छा हाँ, टारगेट बैच, ये इसके बारे में आप लोगों को बताया है, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, यहाँ पर हम जब भी कभी कोई भी सेशन लेते हैं या फिर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो जो YouTube वगैरह है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए आप लोगों से मिल पाता हूँ, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर जो हमारे पेड बैचेस होते हैं, इसमें मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम के लिए मिल सकता हूँ। तो ये बैच मेरा कल से ही स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 18th ऑफ फेब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और इसमें मैं 5000 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, 5000 प्लस क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, वो AE और JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन 5000 क्वेश्चंस में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, इसके अलावा मैंने इसरो के क्वेश्चंस डाले हैं, और इसके अलावा मैंने बार्क के क्वेश्चंस डाले हैं, एंड PSUs के क्वेश्चंस डाले हैं, राइट। तो मतलब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि भाई 5000 क्वेश्चंस का जो एक पूरा बंच है वो आपको मिलेगा, और इसके सही सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं लेकिन उन पे आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलता है, राइट। ये बैच कल से आने वाला है, और आप जाओ तो इसको इनरोल कर सकते हो। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग Y166 का कोड यूज़ करोगे तो वो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 78% घट जाएगी, राइट। तो Y166
66 आप लोगों का क्या है, कोड है, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो और अपना बेनिफिट ले सकते हो, राइट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट एक्सर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सर्जी, व्हाट इज दिस एक्सर्जी? एक्सर्जी एनर्जी से ही बना हुआ है एक्सर्जी, राइट। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक्सर्जी के बारे में तो इसको कैसे समझोगे, इसको मैं बताता हूं, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो आप लोगों के पास दो पॉइंट हैं ए और बी, ए से बी की तरफ आप लोगों को भागना है, ठीक है। ए से बी की तरफ आप लोगों को भागना है, ये देखो ए से बी की तरफ आप लोग भाग रहे हो, बोलो यस सर भाग रहे हैं। चलो भागते हुए जाना, यहां पर आप लोगों को बताता हूं, ए से बी की तरफ भाग रहे हो। जब आप भागोगे तो फॉर एग्जांपल आप ए से बी की तरफ जाने में आप लोग टाइम ले रहे हो 15 मिनट का, ठीक है। ए से बी की तरफ रनिंग करते हुए जा रहे हो, अपनी पूरी ताकत से रनिंग करते हुए जा रहे हो, जितना तुम दौड़ सकते हो उस तरह दौड़ते हुए जा रहे हो और तुमने टाइम कितना लिया, 15 मिनट का, राइट। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो तुम यहां ए पर खड़े हो, राइट, यू, और यहां बी पर कोई और है जो तुम्हारा वेट कर रहा है, पापा हो सकते हैं, है ना, अंकल जी का फोन आ गया, राइट। तो इस 15 मिनट के टाइम को तुम 5 मिनट में कर सकते हो। तो भाई 15 मिनट का टाइम 5 मिनट में कैसे कन्वर्ट हो गया? तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी थी तुमने सारी झोंक दी कि भाई तुरंत भागना है, राइट। और अगर आप लोगों को ऐसे भी समझ में ना आए तो एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे नॉर्मली आप लोग दौड़ते हो ना, तो नॉर्मली दौड़ने में आपको कितना टाइम लगता है, मान लो 15 मिनट। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहां पर आप खड़े थे, यू के पास आप खड़े थे, मतलब ए के पास आप खड़े थे, और यहां पर आ गया पीछे से डॉग, राइट। यहां पर आ गया यू आप थे और यहां पर आ गया डॉग, एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने आपको भौंका और दौड़ा लिया, राइट। होता ना, कई बार दौड़ा लेते हैं। तो अगर उसने उसको दौड़ा दिया तो आप अपनी पूरी ताकत से भागते हो, पूरी ताकत से कि भाई काटना ले, है ना। जितनी ताकत होती है उतनी ताकत लगा के भागते हो, और वो जितनी ताकत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्जी बोलते हैं, राइट। मतलब एनर्जी इज द थिंग जो आपके अंदर है, लेकिन एक्सर्जी मतलब मैक्सिमम ताकत जो आप लगा सकते हो, मैक्सिमम एनर्जी, राइट। और वो कहां होती है, आपके अंदर ही होती है। सो एक्सर्जी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, राइट। अब जैसे हम लोग बात करें आपके माइंड की, तो आपका माइंड बहुत शार्प है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। रीजन आपको बताता हूं कैसे। अभी आप बोलते हो सर पढ़ता हूं भूल जाता है, लेकिन एग्जाम के एक रात पहले तुम्हारा माइंड इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि पूरी रात में जो जो कुछ पढ़ा हुआ है ना, पूरा का पूरा अगले दिन जाकर के पेपर में छाप के आ सकते हो। करके आए हो 46 पेपर दिए तुम लोगों ने अपने कॉलेज में, राइट। और तुमने सिर्फ एक रात पहले पढ़ाई करी और इतना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा है कि तुमने क्या किया, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन से जो पढ़ा था सब का सब छाप करके आ जाते हो अगले दिन, मैडम शीट, राइट। और शीट ले ले करके तुमने पढ़ाई करी है, राइट। सेम चीज यहां पर है। जो एनर्जी है उसकी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्जी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द चिल्ड वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अब देखो यहां पर गाइस क्वेश्चन का जो फील है वो बदल जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजुअली आप लोगों का 1 आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो इन्होंने बोल दिया चिल्ड वाटर के बारे में। हमें पता है गिब्स फेज रूल क्या होता है, P + F = C+2, राइट, C+2। यहां पर जो P है फेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो फेज कितना है, चिल्ड वाटर, मतलब कि सिर्फ एक फेज दिया जा रहा है, तो फेज कितना है 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है, और कंपोनेंट आप लोगों को कितना दिया हुआ है बताइए गाइस, कंपोनेंट। 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल चिल्ड वाटर, हाँ यार चिल्ड वाटर है ना, तो फेज तो एक ही है। हाँ बिल्कुल 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 सही है, ठीक है। और कंपोनेंट, अगर मैं कंपोनेंट के बारे में आप लोगों से बात करूं कि भाई इसमें कंपोनेंट आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर क्या दो, या चिल्ड वाटर से इसमें, क्योंकि इसमें मैं अगर देख रहा हूं तो इसका आंसर मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यार। थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा है ना, मतलब फील कर पा रहे हो क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चिल्ड वाटर के बारे में बात कर रहा है, क्लोज्ड कंटेनर है, जैसे कि आपकी ठंडी बॉटल होती है, राइट। उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है वो भी अभी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप किस तरीके से लेकर के जाते हो, है ना। तो गाइज ये क्या है, एफ हो गया, और यहाँ पर कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा +2, राइट। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, है ना। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि फ्रिज से निकाली हुई आप लोग बॉटल देखना, जो फ्रिज से निकाली हुई बॉटल होती है बिल्कुल चिल्ड बॉटल, जो बिल्कुल क्लोज्ड होती है, राइट, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट। मैं इसको 3 स्टार जरूर दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है।
बढ़िया है, सभी लोगों को लगेगा इसका आंसर 1 होगा, लेकिन इसका आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। देखो भाई साहब, पीजोमीटर के बारे में आप लोगों को बता दूं, इसकी दो चीजें हैं, ये बहुत लॉयल है। ये क्या है, बहुत ज्यादा लॉयल है। लॉयल किसके लिए होता है, ये लिक्विड के लिए होता है, ठीक है। और ये यूज किया जाता है वेरी लो टू मीडियम प्रेशर के लिए। किसके लिए, वेरी लो टू मीडियम प्रेशर के लिए, राइट। अब देखो क्या कह रहा है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज टू मेजर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल भी नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या होता है गाइस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर का। किसका यूज करते हैं गाइस, हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर का, ठीक है। नाउ वेरी लो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। अब देखो यहां पर आकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने लिखा वेरी लो टू मीडियम प्रेशर, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गाइस फ्लूइड। अगर फ्लूइड है तो मतलब यहाँ पर लिक्विड भी है और गैस भी है, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर है। मीडियम प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज टू मेजर, राइट। अब वो लो टू मीडियम प्रेशर ही होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ। गाइस जब भी कभी आप मेटा सेंटर के बारे में बात करोगे तो देखो आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं मेटा सेंटर एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है टाइटैनिक जहाज, राइट, नाव। तो नाव में अगर देखो तो ये इस पॉइंट पे क्या होता है, आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होता है, आप लोगों का सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। अब मैंने क्या किया, एक लहर आई और लहर की वजह से अगर मैं इसकी बॉडी लाइन देखूं तो ये इसकी बॉडी लाइन है, राइट। अब लहर की वजह से क्या हुआ, लहर की वजह से जो आपकी नाव थी वो थोड़ा सा डगमगाई और इस तरीके से साइड में इस तरीके से टिल्ट हो गई, राइट। वाटर इस तरीके से भरा हुआ है ना। तो यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये रहेगी जी, लेकिन इसकी जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से इसकी जो बॉडी लाइन थी, जो सेंटर लाइन थी, इससे निकालूं और इस बॉयंसी से अगर मैं एक 90 डिग्री खींच दूं तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर, राइट। तो अगर मैं मेटा सेंटर के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स थ्रू सीजी ऑफ द बॉडी, बिल्कुल भी गलत है, राइट। सेंटर ऑफ द प्रेशर एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी के बारे में ना, अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी होता और बॉडी होता दैट इज सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी, तो ये भी होता। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, दैट इज द मिड पॉइंट बिटवीन द सीजी एंड द सेंटर ऑफ बॉयंसी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा, राइट। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलते हैं गाइस फटाफट से हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गाइस जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है दैट इज कैपिलरिटी ऑफ द फ्लूइड। तो गाइस व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कैपिलरिटी ऑफ द फ्लूइड के बारे में। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। फटाफट से सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। तो गुलाबी दिल के साथ आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर कोई आंसर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।